नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने उनसे एक प्रश्न किया, हे भगवान भोलेनाथ, इस संसार में सभी लोगों को अपने अपने कर्म के हिसाब से संतान की उत्पत्ति होती है। उसमें से कुछ लोग तो निसंतान ही रह जाते हैं, अभी तो कुछ लोगों को सिर्फ पुत्रियां ही प्राप्त होती हैं। आखिर वो ऐसा कौन सा कारण है कि स्त्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है। तब भगवान शिव बोलते हैं कि माता, आपने प्रश्न तो अच्छा किया है। जब आपने प्रश्न कर ही लिया है तो इसका उत्तर देना तो आवश्यक है। सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भगवान शिव आगे बताते हैं कि जो स्त्री अपने पति के वाम भाग में शयन करती है और अपनी अपनी नाड़ियों के हिसाब से, अर्थात स्त्री का जब बायां स्वर चलने लगे और पुरुष का जब दाहिना स्वर चलने लगे, तो दोनों मिलकर संसर्ग करें भगवान की स्तुति के साथ। ये नहीं कि बस अपनी इच्छा के अनुसार संसर्ग करें, नहीं, संतान उत्पत्ति की इच्छा से भगवान का स्मरण करके जब वो संसर्ग करते हैं तो उन्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। लेकिन उसमें भी ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब स्त्री रजस्वला होती है तो पुरुष को उसे छूना नहीं चाहिए। उसे छूने से महाभयंकर पाप लगता है। उसके साथ ही 6वीं, 8वीं और 10वीं, 12वीं रात्रि के संसर्ग से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वहीं पर 7वीं, 9वीं, 11वीं और 13वीं रात्रि के शयन से उन लोगों को पुत्रियों की प्राप्ति होती है। तो अपने रजस्वला दिनों को स्त्री को गिन कर रखने चाहिए और अपने मनोवांछित फल के लिए पुरुष से अपनी संसर्ग को रखना चाहिए। वहीं पर भगवान शिव बताते हैं कि इस मृत्युलोक में संतान के बिना जो जीता है उसे तो धिक्कार है ही साथ उसका गृहस्थ आश्रम कभी पूरा नहीं होता है। अगर किसी भी दंपति के भाग्य में सिर्फ पुत्रियां ही हैं तो उन्हें भगवान की इच्छा समझकर दंपति को उनका भरण पोषण, पालन पोषण करना चाहिए, ना कि अपने भाग्य को कोसना चाहिए। क्योंकि हर मनुष्य का अपना अपना प्रारब्ध है और अपना अपना भाग्य है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे भगवान शिव, आपने हमारे इस दुविधा का निवारण कर दिया है अपने उत्तर के द्वारा। तो भगवान शिव कहते हैं कि तथास्तु, संसार में जिसे भी पुत्र और पुत्री की कामना है वो इसी नियम से अगर चले और अपने पति से संसर्ग अपने मनोवांछित फल के लिए करे तो अवश्य ही उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।